जैसे ही मैंने फोड़ा मारा है, ये देखो, ओ भाई मेरे को लगा कि हमारी बाइक नहीं, पीछे मैंने ये ट्रॉली को लगा दिया है। देखो यार, इसके एग्जॉस्ट में से बहुत ज्यादा निकलता जा रहा है यार। जब मैंने गौर से देखा ना, तब मेरे को पता चला कि हमारी बाइक, हेलीकॉप्टर और जितने भी सुपर कार्स थे वो सारे के सारे ना बाढ़ के अंदर जो कीचड़ था, वो कीचड़ के अंदर देखो यहाँ पे कंप्लीटली दफन हो चुके हैं भाई। यहाँ पे ना अब वो कार्स को, बाइक को और हेलीकॉप्टर को ढूंढना आज का हमारा मिशन है। इसके साथ साथ ये ब्रिज को भी हम लोगों ने काफी बड़े साइज का बनाया था। यहाँ पे एयरपोर्ट हम लोगों ने बना के रखा था, वो एयरपोर्ट में कनेक्ट हो रहा था। इसका ये वाला पार्ट देखो गाइस, मतलब यहाँ से गायब भी हो चुका है यार, बाढ़ के पानी में पता नहीं कहाँ बह के निकल चुका है। गाइस बाढ़ आने से पहले देखो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत बड़ी सीसी रोड भी बना के रखी थी। आप देख सकते हो थोड़ी बहुत जो है रोड यहाँ पे भी विजिबल हो रही है। बाकी की जो रोड है कंप्लीटली मिट्टी के नीचे दब चुकी है। पहले काम करते हैं यार, ये मिट्टी को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। तो बिल्कुल देखो हमारे ब्रिज के यहीं पे ही आसपास में हमारा एक स्विमिंग पूल भी था और एक काफी बड़ा फार्म हाउस भी था। तो मिट्टी को मैं हटा लेता हूँ यार फटाफट से इधर। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल के अंदर भाई हमारी शायद एक या फिर दो कार्स मेरे को दिख रही है। एक कार तो भाई नज़र आ चुकी है। देखो ये स्विमिंग पूल कैसा है मैं आपको बताता हूँ। मेरे को याद है यार, ये पिलर के आसपास में ही मैंने स्विमिंग पूल बनाया था। तो भाई सबसे पहले ये कार को मैं निकालता हूँ इधर से। अरे गाइस पता है ये कौन सी कार है? ये है मैक्लेरन F77। मेरे को कुछ ऐसी ही लग रही है। हाँ भाई देखो इसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। काम करता हूँ मैं इसकी मिट्टी हटा के। ओह कितना ढेर सारा कीचड़े देखो इसके ऊपर। 15,000 रुपये में खरीदा था। 1 महीने बाद मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, तो अब जाके मेरे को मिली है। देखो इसके जो डोर्स है वो भी ओपन हो जाते हैं और पीछे से हमारी कार देखो कुछ ऐसी नज़र आती है। ठीक है यार, इसको यहाँ से रिकवर करके लेके जाएंगे। थोड़ी देर में हमारी 4x4 RC कार्स की पूरी पलटन यहाँ पे आती होगी। तो अब ये देख लो स्विमिंग पूल के नीचे के आपको टाइल्स वगैरह भी दिख रहे होंगे। तो इसको भी हम लोग आने वाले दिनों में रिस्टोर करेंगे। ओ भाई ये रहा यार हमारा हेलीकॉप्टर। भाई ये बेल कंपनी का हेलीकॉप्टर है। ठीक है, देखो ये ऐसा वैसा हेलीकॉप्टर तो है नहीं, ये फ्लाइंग हेलीकॉप्टर है। इसको रिस्टोर करने के बाद अगर ये फ्लाई करेगा तो यार मैं आपको फ्लाई भी करा के बताने वाला हूँ। इसको हम लोग रिमोट से फ्लाई करा सकते हैं। और बाकी की चीज़ें ढूंढते हैं गाइस। यहाँ पे तो कुछ है नहीं। मिट्टी भी देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुकी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1 महीने बाद खोद रहे हैं। और झाड़ियाँ वगैरह भी बहुत आ चुकी है यार इधर। भाई इधर तो कुछ है नहीं, मेरे को कुछ मिला नहीं। तो काम करता हूँ यार, इधर भी खोद के देख लेता हूँ एक बार में। इधर भी कुछ है नहीं, इधर देखते हैं। इधर भी मेरे को कुछ मिल नहीं रहा यार। गाइस मेरे को ऐसे ही ढूंढते ढूंढते देखो पूरा पीछे तक जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमारा टैंक बना हुआ है, वो स्टोरेज टैंक। ओ भाई इधर कुछ मिला है मेरे को। 15 मिनट से खुदाई कर रहा हूँ, अब जाके एक और चीज़ मेरे को मिली है। ये क्या है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, ये कौन सी कार है? देख लेता हूँ एक बार इसको हटा के। ओए गाइस ये तो BMW इलेक्ट्रिक कार जैसी कुछ मेरे को लग रही है। अब देख लो कितनी बड़े साइज की कार है। तो अब हमारे पास 2 सुपर कार्स हो चुकी है, एक हेलीकॉप्टर हो चुकी है। बाकी यार हाथ से खोदते खोदते मेरा हाथ दर्द हो गए। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक फावड़ा आ चुका है, इससे मैं यहाँ पे चीज़ें ढूंढने वाला हूँ। इधर देखते हैं, इधर भी कुछ नहीं है यार। अच्छा गाइस ये 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कुछ तो मेरे को मिला है। ओह मेरे को लगा कि जब से यहाँ पे कुछ पत्थर उत्तर पड़े हैं, पर ये एक 6x6 कुछ मिलिट्री ट्रक जैसा मेरे को नजर आ रहा है। पता नहीं यार, मैंने यहाँ पे मिलिट्री ट्रक तो छोड़ा नहीं था। इसको भी अच्छे से रिस्टोर करके मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे और खोद के देख लेता हूँ मैं क्या है। सही खोदते खोदते आगे जाएंगे। भाई काफ़ी ज़ोर से मैं खोद रहा हूँ। अगर देखो नीचे कोई कार होगी तो आवाज़ तो आएगी। गाइस यहाँ पे कुछ तो मेरे को मिला है यार। ये देखो आवाज़ आ रही है कुछ टकराने की। ओ भाई ये देख रहे हो, तो ये हमारी थार जैसी कुछ नज़र आ रही है। ये देख लो। हाँ गाइस ये ना दुनिया की सबसे ज़्यादा छोटे साइज़ की थार है। रिस्टोर करके देखेंगे गाइस क्या ये चल पाएगी या फिर नहीं। तो इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ फटाफट। सस्पेंशन तो अच्छा खासा काम कर रहा है हमारी कार का। अबे भाई एक और चीज़ मिली है यहाँ पे। जैसे ही मैंने फोड़ा मारा है, ये देखो। ओ भाई मेरे को लगा कि हमारी बाइक नहीं मिलेगी, तो ये रही गाइस हमारी यामाहा की बाइक। अच्छा गाइस ये यामाहा मेरे को लग नहीं रही है, ये होंडा की बाइक है। इसका राइडर भी मेरे को मिल चुका है। बाकी आज ये बाइक को भी हम लोग रिस्टोर करने वाले हैं। अब पता नहीं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मिलेगी मेरे को। ओ भाई साहब देखो, यहाँ पे ढूंढ ही रहा था, मेरे को एक और चीज़ मिली है। ये दिखाई दे रहा है, ये इसका टर्बो वाला पार्ट है। इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ यार। अभी भी देखो नीचे कितना ज़्यादा कीचड़ है यार। ओह
निकल गई है तो आराम से। तो भाई साहब ये हमारी मसल कार है, इसको मैंने हमारे फार्म हाउस के अंदर रखा था, तो इसको भी हमारे वर्कशॉप में लेके जाके मेरे को रिस्टोर करना पड़ेगा। तो और ढूंढ लेते हैं गाइस क्या क्या है। तो मेरे को भी याद नहीं है कि यार मैंने हमारे फार्म हाउस के अंदर कितनी कार्स कितनी बाइक्स को रखा था। यहाँ पे देख लेता हूँ क्या है। दर्द हो गए यार, आधे घंटे से ढूंढता जा रहा हूँ। इधर भी कुछ तो मेरे को टकराया है। ओह है गाइस, अरे यार इसका तो डोर टूटा हुआ है। ये देख रहे हो, यहाँ डोर दिख रहा है, ये देखो। मतलब आप सोचो गाइस कितनी ज़ोरों की बाढ़ यहाँ पे आई होगी कि इसका डोर तक उखड़ गया यहाँ से। ओके निकालते हैं इसको यहाँ से। ओ भाई ये कौन सी कार है, ये पगानी जैसी कुछ लग रही है। बाकी ये जो ऊपर का डोर है, अरे टूटा नहीं है गाइस, ये इस तरीके से खुल गया था। अंदर देखो पूरा कीचड़ भरा हुआ है, तो इसको भी लेके जाके रिस्टोर करेंगे। तो अब तक देखो गाइस हम लोगों को क्या क्या मिली है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ तक तो मैंने ढूंढ लिया है, बाकी की चीज़ें फिर किसी और दिन ढूंढेंगे। फिलहाल ये कितनी कार्स है, कितनी बाइक्स है, कितनी ट्रक्स है, कितने हेलीकॉप्टर्स है, आपको एक और बार दिखा देता हूँ। फिर गाइस हमारी निंजा H2R को अनबॉक्स करेंगे, फिर इन सभी कार्स को लेके जाके रिस्टोर करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना, आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार। ये देख लो भाई, एक ऑफ रोडर है, एक बाइक है और एक मिलिट्री वाला ट्रक है, एक हेलीकॉप्टर है हमारे पास। तो अब आ जाओ गाइस, यहाँ पे हमारा ढूंढने का मिशन वो कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार ट्रैक दिखा देता हूँ, हमारी जो ये कार्स है इनको कहाँ तक हम लोगों को लेके आना है। तो ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला रास्ता है। यहाँ पे हमेशा कीचड़ और दलदल होता ही है। इसके बाद में देखो हमारा वर्कशॉप आपको नजर आएगा। तो मेन जो चीज़ है वो मैं आपको बताना भूल गया था। तो गाइस ये रही हमारी निंजा H2R RC बाइक। तो फटाफट से पहले इसको अनबॉक्स करता हूँ। तो अब यहाँ से मैं इसको खोल लेता हूँ। भाई इसको मैंने तकरीबन 8,000 रुपये में ख़रीदा है। ये इसका यूज़र गाइड है। यहाँ ऊपर की तरफ पैकिंग वगैरह आप देख सकते हो, कितनी ज़्यादा कमाल की लग रही है यार अपनी बाइक। ये देख लो, निकाल लेता हूँ, ये निकल नहीं रही है यहाँ से। तो लग रहा है कि पहले इसके जो स्टैंड्स है जिसके ऊपर हम लोगों को बाइक को खड़ा करना है वो निकाल लेता हूँ, फिर जाके अब बाइक को निकालता हूँ यहाँ से। वाह भाई देख लो, लग रही है ना पूरी की पूरी निंजा H2R जैसी। तो अब फटाफट से गाइस इसके अंदर बैटरी डालता हूँ, फिर ये बाइक को मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो पहले मैं अच्छे से स्टैंड पे खड़ा कर देता हूँ। पीछे तो मैंने यहाँ पे एक स्टैंड लगा दिया है, इससे इसका पीछे वाला टायर देखो अच्छा खासा रेज हो चुका है। अब सामने वाले टायर को भी मैं ऊपर कर देता हूँ। ओके यहाँ पे अब देखो हमारी बाइक लग रही है ना निंजा H2 जैसी ऑलमोस्ट। देखो यहाँ पे इस तरीके के स्कूप्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। फ्रंट सस्पेंशन भी इसका इस तरीके से काम करता है यार। एक्सेलरेटर ये देख रहे हो गाइस, ये कम्प्लीटली वर्किंग वाला एक्सेलरेटर है। ये इसका फ्यूल टैंक है, तो इसके अंदर देखो हम लोगों को डालना पड़ता है, मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। फिलहाल फ्यूल टैंक में बंद कर देता हूँ। पीछे का पार्ट दिखा देता हूँ। ये देखो पीछे यहाँ पे भी मोनोशॉक आपको दिख रहा होगा। तो अब बाइक को मैं ऑन करने वाला हूँ। यहाँ पे इसकी चाबी है, ये मैं इसको टर्न किया, देखो इसके अंदर लाइट आने लगी है। हेडलाइट भी काम कर रही है, अभी टेल लाइट भी काम कर रही है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखो इसका इग्निशन है, तो इसको दबाता हूँ मैं। ये दबाया भाई, ऑन हो गई यार। ये तो आवाज़ करने लग रही है। अब एक्सेलरेट करके देते हैं इसको। ये एक्सेलरेशन कर रहा हूँ मैं। वाह भाई साहब देखो टायर घूम रहा है, ये देखो। अरे बाप रे गाइस, जैसे जैसे मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ ये देखो धुआं निकल रहा है इसके एग्जॉस्ट में से। भाई स्पीड देख रहे हो इसके टायर की कितनी ज़्यादा खतरनाक है। देखो फुल थ्रॉटल अभी मैंने दे दिया है। टायर की स्पीड देखो, अगर ये स्टैंड नहीं होता तो हमारी बाइक सीधा यहाँ पे रॉकेट बन के भाग जाती। अरे बाप रे गाइस, धुआं सच्ची में यार इसके एग्जॉस्ट में से बहुत ज़्यादा निकलता जा रहा है। ओह माय गॉड गाइस, ये बाइक के अंदर एक कमी भी है, वो क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल बाइक अब हमारी पूरी की पूरी वर्किंग मॉडल में आ चुकी है। ठीक है, तो ये इसका फ्यूल टैंक है। देखो गाइस, रियल बाइक को हम लोग पेट्रोल पे चला सकते हैं और ये बाइक को हम लोगों को चलाने के लिए पानी डालना पड़ता है इसके अंदर। यहाँ पे मैं जब पानी डालता हूँ ना तब जाके यहाँ से धुआं निकलने लगता है। बाकी ये बाइक को हम लोग नीचे यानी रोड पे चला नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके साथ कोई भी रिमोट कंट्रोल नहीं मिलता है। अगर आप नीचे कमेंट में निंजा बोल के टाइप करोगे और ये वीडियो पे 20K लाइक्स करोगे ना, तो इसको मैं पूरी तरीके से रिमोट से भी आपको चला के दिखा सकता हूँ। क्योंकि देखो इसके अंदर बीच में सेंटर में कुछ पार्ट्स इसके अंदर के निकाल के मेरे को जायरो ऐड करना है। सामने
टायर को लेफ्ट राइट टर्न कराने की एक सर्वो ऐड करना है और रिसीवर ऐड करना है रिमोट का, और एक रिमोट मेरे को लेना है। बाकी ये सारी चीजें करने के बाद हमारी निंजा H2R, जैसे हमारी डर्ट बाइक चलती है ना रोड पे और ऑफ रोड में, इसको भी हम लोग वैसे ही चला सकते हैं। यार बाइक आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो अब हमारा रेस्क्यू मिशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारी थार रॉक्स मॉडिफाइड के पीछे मैंने ये ट्रॉली को लगा दिया है। देखो ये ट्रॉली के अंदर सस्पेंशन भी लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं यार, पहले एक कार और हेलीकॉप्टर को यहाँ पे मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो अब जाते वक्त तो यार मेरे को लग रहा है कि आराम से चली जाएगी, पर मैं इसको जब लोड करके लेके आऊँगा ना तब इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो कीचड़ है ना वो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो, देख लो ट्रॉली के वेट के साथ बड़ी आराम से ये इसके अंदर से तो निकल चुकी है। अब हम लोगों को ये झाड़ियों में से जाना है गाइस। झाड़ियों में से जाने के बाद बीच में एक छोटा सा देखो टनल आएगा, वो टनल के ऊपर से हम लोगों को निकल के ये ब्रिज के ऊपर से चढ़ाई करके इधर आना होगा। गाइस देख रहे हो पूरा हमारा रोड सिस्टम भी खराब हो गया यार बाढ़ के कारण। यहाँ पे एक पार्क बना हुआ था, पार्क के अंदर जो पेड़ थे वो पेड़ तक गिर चुके हैं, आप देख सकते हो। काम करते हैं गाइस, सबसे पहले ना ये BMW कार को लेके चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद हेलीकॉप्टर को लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने BMW कार को लोड कर दिया है और ये इसके अंदर अच्छे से फिट भी हो चुकी है। तो अब अग्नि परीक्षा स्टार्ट होने वाली है गाइस हमारी थार रॉक्स की। देखते हैं गाइस क्या ये कार BMW को प्रॉपर तरीके से अपने गैराज तक पहुंचा पाएगी या फिर नहीं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अटक रही थी कार को, हम लोगों ने 2-3 रबर बैंड्स भी लगा दिए हैं। अब ट्रॉली के अंदर ये आराम से अच्छे से फिक्स हो चुकी है। तो अभी तक तो हमारी थार इसको लेके आराम से आगे मूव हो रही है। अब आ चुका है यहाँ पे बहुत सारा कीचड़। देखते हैं गाइस क्या इसके अंदर से हमारी थार ये BMW को बचा के निकाल पाएगी या फिर नहीं। भाई देख रहे हो कितना ढेर सारा कीचड़ है यहाँ पे। ऑलमोस्ट यार मेरे को लग रहा है कि थार इसको रेस्क्यू कर ही लेगी और फाइनली थार ने इसको हमारे गैराज तक पहुंचा ही दिया है। तो गैराज के अंदर लेके जाते हैं इसको, तो और थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। तो भाई इसको अब यहाँ से अनलोड करते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे वॉश करेंगे। तो जब तक ये वॉश होगी गाइस एक काम करते हैं, ये टोयोटा लैंड क्रूजर को लेके जा रहा हूँ। टोयोटा लैंड क्रूजर के पीछे हम लोगों ने एकदम नई वाली ट्रॉली को लगा दिया है। ये रिसेंटली ट्रॉली मैंने परचेस की थी, तो अब ये ट्रॉली की टेस्टिंग भी हो जाएगी इसके साथ साथ। देखते हैं गाइस क्या ये कार ये ट्रॉली के साथ ये कीचड़ में से निकल पाएगी या फिर नहीं। थार तो यार चल जाएगी। भाई टायर्स ना थोड़े से छोटे हो गए यार मेरे हिसाब से। तो एक काम करते हैं, ये कार के अंदर हम लोग लोड करेंगे एक हेलीकॉप्टर को, और थार के अंदर अब लोड करेंगे एक काफ़ी बड़ी और भारी भरकम सुपर कार को। ये पहुंच गई साइड तक, यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको उठा के इसके अंदर लोड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर देखो हम लोग कार्स वगैरह भी लोड कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके के रैंप वगैरह भी दिए गए हैं, सीधा हम लोग कार को चढ़ा के यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों को हेलीकॉप्टर की जरूरत है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे छोड़ नहीं सकते। देखो इस दोनों के ऊपर हम लोगों ने लोड कर दिया है। सबसे पहले अब लैंड क्रूजर जाएगी। अगर मान लो हमारी लैंड क्रूजर कहीं फंस भी जाती है तो पीछे से थार उसको धक्का मार के निकाल देगी, क्योंकि थार के अंदर लैंड क्रूजर से ज़्यादा पावर है। क्योंकि देख लो थार के जो टायर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज के हैं और इसकी ट्रॉली भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब तक तो देखो हमारी लैंड क्रूजर हेलीकॉप्टर को लेके काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही है, कहीं पे भी ये रुकी नहीं है। देखते हैं गाइस क्या लैंड क्रूजर इसके अंदर से निकल पाएगी। भाई टायर्स तो इसके फंस रहे हैं, इसके पीछे पीछे अपनी थार भी जा रही है इतनी भारी भरकम सुपर कार को लेके। बढ़िया यार, मेरे को लग रहा है कि निकाल लेगी यार लैंड क्रूजर या हेलीकॉप्टर को कीचड़ के अंदर से बाहर। और अपनी थार ने भी देखो गाइस ये भारी भरकम और सुपर एक्सपेंसिव कार को इसके अंदर से बाहर फाइनली निकाल ही लिया है। तो फटाफट से यार हेलीकॉप्टर को यहाँ पे अनलोड करते हैं, इसके साथ साथ ये सुपर कार को भी अनलोड करते हैं। तो गाइस 6x6 रॉक क्रॉलर के अंदर हम लोगों ने देखो ये सुपर बाइक को लोड कर दिया है। एक के पीछे एक आ चुके हैं गाइस। अब दोनों को मैं कीचड़ के अंदर से चलाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कीचड़ है और रास्ता सिर्फ ये एक ही बचा है। इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई थी, फुल थ्रॉटल मैंने दे दिया है और अपनी 6x6 RC कार निकल चुकी है कीचड़ के अंदर से। पर भाई यहाँ पे लैंड क्रूजर की बैंड बच चुकी है, क्योंकि पीछे की तरफ देखो काफ़ी बड़ी सी कार हम लोगों ने लोड करके रखी है। तो ये कीचड़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्किड मार रही है। फिर भी आप देख लो यार ये यहाँ तक इसको पुल करने में कामयाब हो चुकी है। मेरे को लगता है गाइस ये इसको निकाल लेगी। ओके गाइस लोड बहुत ज़्यादा है यार, मेरे को नहीं लगता ये अकेले इसके अंदर से निकल पाएगी।
तो मैं एक काम करता हूँ, थार को यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको पीछे से धक्का देता हूँ, फिर जाके शायद ये निकलेगी इसके अंदर से। ये लो अपनी थार यहाँ पे पहुँच चुकी है। अब इसको पीछे से धक्का देने के लिए ट्राई करते हैं। अगर नहीं निकलेगी तो चेन बांध के निकालेंगे गाइस, तब तो निकल ही जाएगी। ओके, ये आ गई पोजीशन में। ओके, पूरी कोशिश कर रही है थार इसको धक्का देके यहाँ से निकालने के लिए। इसने पूरी पावर लगा दी है लैंड क्रूज़र को यहाँ से धक्का देके निकालने के लिए, पर हमारी लैंड क्रूज़र जो है ये गड्ढे में से निकल नहीं पा रही है। बहुत बुरी तरीके से ये फंसी है गाइस, ऐसे तो ये निकलेगी नहीं, मेरे को पता है। तो फटाफट से यार एक काम करता हूँ, मैं चेन लेके आके बांधता हूँ। इस बार चेन बांध के ट्राई करते हैं। पीछे से धक्का देने पे तो निकल नहीं रहे यार, क्योंकि देख सकते हो आधे आधे जो इसके टायर्स है वो कीचड़ के अंदर फंस चुके हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेता हूँ और दोनों को इकट्ठा चलाते हैं यहाँ पे। तो चलाते हैं दोनों को, 3 2 1 स्टार्ट। ओ भाई साहब, थार यहाँ पे व्हीली मार रही है यार, थार तक इसको पुल नहीं कर पा रही है। ओके ओके, निकली गाइस, लैंड क्रूजर निकलने वाली है कीचड़ के अंदर से। देखो थार ने यहाँ पे गड्ढे खोद के रख दिए हैं पूरी तरीके से। फिर एक बार ट्राई करते हैं। ये लो भाई, देख रहे हो थार की पावर, फाइनली थार ने इसको पुल कर लिया है बाहर की तरफ। ओ माय गॉड भाई, मेरे को लगा था कि एक बार के लिए थार इसको पुल नहीं कर पाएगी, पर भाई पूरे के पूरे 4 के 4 टायरों के अंदर कीचड़ भरा हुआ है। अब बारी है इनको वॉश करने की, तो चलो फटाफट से इनको वॉश करते हैं, फिर देखते हैं ये चल पाएंगी या फिर नहीं। अगर नहीं चलेगी तो इनको रिपेयर भी करना पड़ेगा। अब इसको ऑन करते हैं फटाफट से। सबसे पहले गाइस हमारी BMW को वॉश करते हैं, फिर मेरे को थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये कौन सा मॉडल है। ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। तो कीचड़ वॉश कर रहा हूँ मैं भाई साहब, बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल कीचड़ है यार। अब थोड़ा सा इसके ऊपर फोम भी लगाते हैं, फोम लगा के भी मेरे को वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी निकल नहीं रही है इसके ऊपर से, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा समय से ये कीचड़ के अंदर दफन थे। डोर खोल देता हूँ यार, ताकि ये कीचड़ पूरा बाहर आ जाए इसके अंदर से। ये देखो कितना कीचड़ निकल रहा है यार। एलॉयज देखो इसके कितने ज़्यादा डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक कार्स में इसी तरीके के एलॉयज दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर फोम लगा के वॉश करेंगे गाइस, ताकि ये एकदम नई जैसी बन जाए। तब तक ये ग्रीन कलर की कार को मैं वॉश कर लेता हूँ। यहाँ से पूरा कीचड़ मैं निकाल रहा हूँ वॉश करके। ऊपर भी बहुत सारा कीचड़ है, इसकी भी अंदर बहुत सारा कीचड़ भरा पड़ा है, मतलब BMW से भी ज़्यादा कीचड़ भरा पड़ा है कार के अंदर। अब एलॉयज को वॉश कर देते हैं। इसके भी ऊपर शायद मेरे को फोम लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम ये कार की स्पीड बढ़ाते हैं, ये स्पॉइलर अपने आप इस तरीके से ऊपर हो जाता है। देख रहे हो, ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो गाइस यहाँ पे देख लो कितना ढेर सारा कीचड़ निकला यार 2 कार्स में से। अभी बाकी सोच लो, इतनी ढेर सारी कार्स और हेलीकॉप्टर्स को मेरे को वॉश करना है, कितना ढेर सारा कीचड़ निकलेगा यहाँ से। अब ये सुपर बाइक को मैं वॉश कर देता हूँ। अब जाके इसका कलर सही तरीके से नजर आ रहा है। ये डुअल टोन वाली बाइक है, थोड़ा सा पिंकिश रेड कलर है इसके ऊपर। ओ भाई, व्हाइट कलर भी है। अब यार इनको थोड़ा सा ना मेरे को सुखाना है। सबसे पहले यार ये कार को सुखा देते हैं। भाई इसके ऊपर देखो कितना ढेर सारा पानी है, तो फटाफट से यहाँ से मैं इसको सुखा रहा हूँ। गाइस इसका इंटीरियर आप देख लो कितना ज़्यादा चमक रहा है। व्हाइट कलर का इंटीरियर है इसका कम्प्लीटली। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, आप देख लो कितना ज़्यादा चमचम आ रही है हमारी BMW i4 इलेक्ट्रिक कार। बम्पर सुखा देते हैं, पीछे से सुखाते हैं। इसके अंदर तक कीचड़ घुस गया था यार, ये देख रहे हो। ठीक है, सबको मैंने अच्छे से सुखा दिया है। तो अब सबसे पहले यार अपनी ये वाली कार को ऑन करते हैं। इसका रिमोट भी मेरे को मिल गया है, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था, इसको भी मैंने वॉश कर दिया है। इसके अंदर बैटरी मैंने डाल दी है, तो इसके अंदर बैटरी पहले से ही मौजूद थी। अभी देखो यार नीचे थोड़ा सा पानी आपको दिख रहा होगा, फिर भी मैं आपको स्टार्ट करके इसको दिखाता हूँ कि ये चलती है या फिर नहीं। ओ भाई ये देख रहे हो, चल रही है अपनी कार। स्टीयरिंग देखो, जिस तरफ मैं टर्न कर रहा हूँ उसी तरफ जा रही है। ऑटो स्ट्रेट ये हो नहीं पा रही है, लग रहा है कि सर्वो के अंदर एक दिक्कत है। बाकी मोटर तो इसकी एकदम परफेक्ट मेरे को लगी। देख लिटरली भाई साहब अपनी BMW i4 भी चलने लग रही है, देख रहे हो। अब इसको मैं नीचे इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा कीचड़ हो चुका है। अगर मैं चलाऊंगा तो फिर से हमारी जो कार्स है ना वो गंदी हो जाएंगी। इसको ऑन कर लेते हैं, देखते हैं भाई इसके अंदर क्या क्या टूटा फूटा है। ओके, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है, हेडलाइट तो इसकी अच्छे से ऑन हो चुकी है। अब इसको चला के देखते हैं। देखो चला के दिखाता हूँ, बहुत आराम से चल रही है। टर्न करा के दिखाता हूँ, ये देखो। ओ भाई साहब, मतलब जैसे जी वैगन एक ही जगह पे खड़े खड़े जी टर्न ले सकती है ना, ये अपनी मिलिट्री ट्रक भी इस तरीके से जी टर्न मार सकती है, देख रहे हो। हेलीकॉप्टर को ऑन करने की ट्राई करता हूँ। बैटरी डाल दिया मैंने इसके अंदर, कनेक्ट हो चुकी है क्योंकि लाइट यहाँ पे स्टेबल हो चुकी है।
ओके भाई साहब, हमारे हेलीकॉप्टर ने यहाँ पे टेक ऑफ कर लिया है और ये अच्छे से टेक ऑफ भी हो चुका है। आगे पीछे करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आगे पीछे भी हो रहा है। ओह भाई, यहाँ पे ना थोड़ी सी हवा चलने लग रही है तो इस वजह से ये थोड़ा सा डगमगा रहा है। बाकी हमारे गैराज के छत के ऊपर मैं इसको लैंड करा लूँगा आराम से। ठीक है, छत पे तो ये लैंड नहीं हुआ है पर इसकी पार्किंग में मैंने इसको लैंड करा लिया है। तो ओवरऑल गाइज, आज हम लोगों ने जितनी भी आरसी कार्स, बाइक्स और ट्रक्स को वो कीचड़ में से निकाला था, ऑलमोस्ट सभी की सभी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो गाइज, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, ये जो आपको कावासाकी निंजा H2R दिख रही है ना, इसको मैं रिमोट से चलाऊं या फिर नहीं, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। अगर हाँ तो नीचे कमेंट में निंजा बोलकर टाइप करो। तो यार, आज मैं 10 लोगों को शाउट आउट देने वाला हूँ। पहला नाम है सचिन, नीरज, जयराम, विश्वजीत, एनुल, दीपांशु, विश्वजीत, तलहा, गोपाल, अनवर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो ये वीडियो पे जरूर से एक लाइक करना और नीचे कमेंट में